अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। ये व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही थी और आज जुम्मे का दिन था, तो हस्बैंड जो है बाहर वैसे क्रिकेट खेलने गए थे। वो हर जुम्मे को जाते हैं, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से अपने लिए नाश्ता बना लूँ, क्योंकि आज मक्का से इन लॉज़ ने भी आना था। तो फिर मैंने कहा फटाफट से मैं नाश्ता कर लूँ, फिर दूसरे काम निपटाऊँगी, क्योंकि पहले पेट पूजा तो फिर काम दूजा। और बच्चों को भी मैं उठा के फटाफट से उनको तैयार करके उनको भी नाश्ता दे दिया था। और यहाँ मैंने 2 नान गरम किए थे, साथ अंडा था और चाय थी। और ये बच्चों को भी साथ में करवा रही थी। और इब्राहिम जो है ना, बिल्कुल नहीं बात सुनता, बिल्कुल नहीं खाता। उसका तो ये हाल है कि जैसे वो शेर के मुंह में हाथ डालना वो हिसाब हो जाए। तो इतनी मुश्किलों से मैं इसको खिला रही थी, बार बार मुंह बंद कर रहा था। है नाश्ता करने के बाद किचन को सबसे पहले मैंने क्लीन किया। वैसे तो क्लीन ही होता है, लेकिन दोबारा से जो चाय के बर्तन थे वो मैंने वॉश किए। और इब्राहिम मोइज़ ने कोई कोली उठाई हुई थी, तो वो इसको साफ़ कर रहा था। सबसे पहले मैंने मीठा बनाया। आपको पता है मीठा तो मस्ट होता है और सबसे पहले वो ही बनाना चाहिए, क्योंकि वो ईज़िली ठंडा हो जाए। यहाँ मैं बना रही थी कस्टर्ड, रंगीन सेवइयाँ, और बहुत मज़े की ये डिश स्वीट बनती है, सॉरी। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा सिंपल ईज़ी तरीके से। यहाँ मैंने 1 किलो दूध लिया और उसमें मैंने 3-4 चम्मच मैंने रंगीन सेवइयों के डाले। जब दूध उबल गया और सेवइयाँ गल गई, तो मैंने उसमें हस्बे ज़रूरत चीनी डाली। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मैं मीठा थोड़ा कम डालती हूँ। और यहाँ मेरी सेवइयाँ उबल रही थी। और फिर मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड के लिए, ये वनीला कस्टर्ड है, आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप ले सकते हैं। और साथ साथ चम्मच भी हिलाना होता है, क्योंकि इससे बहुत फिर गुठलियाँ बन जाती हैं। और यहाँ मैंने कस्टर्ड डाल दिया था। अच्छा, ये मुझे एक तो ये है कि बनाने में बहुत आसान लगती है, और दूसरा नंबर ये है कि मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है कस्टर्ड। इस वजह से मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह फिर कोई और स्वीट भी देखूँगी बनाऊँगी। फिर लास्ट में मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ मेरा कस्टर्ड तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने पकाया, ताकि थोड़ी सी और इसमें थिकनेस आ जाए। और फिर मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ये ठंडा हुआ तो मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। अब मैं इसकी अच्छी तरीके से जो टॉपिंग होती है वो करूँगी। इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी कट की हुई डाली, और साथ मैंने इसमें पाइनएप्पल डाला, और साथ ही मैंने इसमें खोपरा का पाउडर डाल दिया, कोकोनट पाउडर। और फिर लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट डाला, और मेरा मज़ेदार सा जो है ना कस्टर्ड बन के तैयार हो गया। फिर मैं यहाँ पे मटन बिरयानी बनाने लगी थी। एक्चुअली बोलते बोलते ना गले की वो जो होती है ना बैटरी, वो भी लो हो जाती है। तो इसमें मैंने 5 से 6 प्याज डाले मीडियम साइज़ के। और जो मटन है वो उसमें मैंने साबुत खड़े मसाले और नमक डाल के मैंने पहले ही उसको बॉईल कर दिया था। और काम इतना ज़्यादा था कि मुझे वो वाली रिकॉर्ड करना भूल ही नहीं गया। और फिर मैंने इसमें खड़े मसाले सारे डाले, जिसमें लौंग, इलायची, काली मिर्चें, साबुत धनिया, और इसमें मोटी इलायची, छोटी इलायची, और साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और मैंने इसकी भुनाई की। लास्ट में मैंने फिर इसमें 10 टमाटर डाले मीडियम साइज़ के, क्योंकि अगर ग्रेवी अच्छी नहीं होगी तो बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच लाल मिर्चों के, 1 चम्मच हल्दी, एक आधा चम्मच लहसुन और अदरक का पाउडर, और साथ मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाल के इसको अच्छी तरीके से भुनाई कर दी। और लास्ट में मैंने फिर इसमें डाली गोश्त डाला। और जो मेरे पास हाफ़ पैकेट बिरयानी का था, उसमें मैंने 2 चम्मच दही में मिक्स करके वो उसमें डाल दिया, और साथ ही मैंने ग्रीन चिली डाल दी। कौरमा मेरा तैयार हो गया था। फिर मैंने चावल बॉईल करने थे। अब मैंने चावल डाले और उसमें ज़ीरा सिर्फ डाला, और चावलों को मैंने बॉईल कर दिया। यहाँ मेरे चावल बॉईल हो गए थे, और फिर मैं अब चावलों में तय लगाने लगी थी। पहले मैंने इसमें चावल डाले, चावल की लेयर डाली, फिर साथ ही मैंने कौरमा डाल दिया, और ऊपर धनिया, पुदीना, और साथ ही मैंने ग्रीन चिली डाल दी, और साथ लेमन डाल दिया। सेकंड स्टेप में भी मैंने इसी तरह सब चीज़ें डाली। और मैं अब इसमें फूड कलर डालूँगी।
इस टाइम टाइम भी नहीं था और 2-2:30 बजे का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने इसी तरह पाउडर डाल दिया, कभी दिल करता है पाउडर डाल देती हूँ, तो कभी पानी में या दूध में घोल के वो भी डाल देती हूँ, सेम रिज़ल्ट ही आता है, कोई इतना 19-20 का फ़र्क नहीं। अब मैं फ़ॉइल लगा के इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए दम दूँगी और दम मेरा बिल्कुल लग चुका था और इतने मज़े का एक-एक दाना बिरयानी का था। बिरयानी का एक-एक दाना होना ही जो है ना, मतलब जब बिरयानी में एक-एक दाना होगा तो बिरयानी बिरयानी लगेगी। और यहाँ मेरी बिरयानी भी तैयार हो गई थी। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और खाना खाने के बाद फिर हम लोग चाय पीने लगे थे और हम लोगों की रूटीन भी यही है। ज़ाहिर सी बात है, घर में बस ये जो काम होता है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ, आप लोग सपोर्ट करें। और फिर शाम को बच्चों ने कहा कि हमें बाहर ले जाएं, तो वो आइसक्रीम ले आए थे। मैं कम ही आइसक्रीम खाती हूँ, बच्चे ही ज़्यादा शौक़ करते रहते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।